मैं एडवोकेट AR मलिक, यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यू नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज आपसे मुखातिब हूँ कि आज यहाँ बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं। जो लोग खुद एक करप्शन और एम्बेजलमेंट में इस तरह लथपथ है कि और इसके साथ साथ लोगों का पैसा धोखे से खाकर वो अपने आप को कुछ अजीम साबित करना चाहते हैं। उनकी हकीकत क्या है ये लोग जानते हैं कि उनका क्या मुकाम है, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ वो बातें करते हैं। आज मैं कुछ हकीकत जो एक जिसको एक हिस्ट्री सपोर्ट करती है आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बार बार कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही वजह से यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का पोस्ट था जिनको फिर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में कन्वर्ट किया गया। हकीकत यह है कि यहाँ 1947 में जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर स्टेट के थे वो थे मेहर चंद महाजन। वो तकरीबन एक साल 47 से लेकर 48 तक वैसे तो प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने 48 से 53 तक जो फर्स्ट असेंबली थी ऑलमोस्ट 5 साल तक वो यहाँ जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद आपको जो पता है कि 53 में एक इनफेमस कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस जो चला उसमें वो गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को 53 से 62 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 10 साल उसने एज ए प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद रहे। तो 62 के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन जो 63 से लेकर 64 तक तकरीबन एक साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद गुलाम मोहम्मद सादिक जो तकरीबन 64 से 65 वो भी एक साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। और इन 10-11 साल तक जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे वो कंप्लीट इम्प्रिजनमेंट थे, वो जेल थे। तो फिर 65 में से ही 65 से 71 तक ही गुलाम मोहम्मद सादिक को वो बहसीत उसने फिर बहसीत चीफ मिनिस्टर यहाँ ओथ लिया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो फिर 71 से लेकर 75 तक सईद मीर कासिम थे। तो जो मेरे कहने का जो मतलब है ये गुलाम मोहम्मद सादिक की के ही टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर से पहले 65 में, फिर उसी ने 65 ऑनवर्ड 71 बहसीत चीफ मिनिस्टर उसने हलफ लिया। और उसके बाद सईद मीर मोहम्मद कासिम, और उसी टाइम में चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट था उसको कन्वर्ट किया गया है चीफ मिनिस्टर में, और सदर रियासत का कन्वर्ट हुआ है गवर्नर में। तो अब यह कहना कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है, ये उस वक्त शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इक़्तिदार में थे, ये बिल्कुल गलत बात है। वो सच तो ये है वो बेचारा उस टाइम वो इस वक्त उस टाइम जेल में थे। तो ये जो कुछ हुआ ये सिर्फ सब कुछ हुआ गुलाम मोहम्मद सादिक और सईद मीर कासिम के दौर में। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनके बारे में कोई बात आज नहीं करता है। अगर बात कोई करता है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में करता है। तो ये एक बात थी जो मुझे आज के जो नौजवान हैं उन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने इलेक्शन लड़ा तो किसी शी पीर कुछ तावीज़ों का इस्तेमाल किया गया। अगर ये बात सच होती तो आज भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को, कैंडिडेट्स को, कि वो लोगों के पास जाते, वो वोट मांगते उनसे, वो मेहनत करते, वो डेवलपमेंट का काम करते। वो भी आज यही करते, वो भी आज तावीज़ लाते, वो भी आज शीपीरों को लाते, वो उनके लिए वो कुछ बंदर बांधते, तो उससे आराम से आसानी से इंसान इलेक्शन जीत सकता था। दरअसल ये कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन है जो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऐसे गलत बयानी कर रहे हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनको हम सरे से नकारते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। चौधरी मोहम्मद रमज़ान का एक स्टेटस है, उसका एक जो डेवलपमेंट का जो काम उसने यहाँ किया है वो लोगों ने सराहा है, वो आज भी लोग सराह रहे हैं। तो उसी की वजह से जो कुछ लोगों में आज फ्रस्ट्रेशन आई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो खासकर चौधरी मोहम्मद रमज़ान के खिलाफ बात कर रहे हैं।
اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ 87 میں نیشنل کانفرنس کی وجہ سے کچھ رگنگ ہوئی ہے الیکشن میں، اگر ایسا کچھ سچ ہوتا تو کچھ لیگل ایکشن لی ہوتی اس ٹائم انہوں نے، جن سے یہ ہوئی ہے رگنگ ہوئی ہے، جن کے خلاف یہ رگنگ ہوئی ہے، کوئی لیگل ایکشن لی نہیں گئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا دوسرا موڈ اختیار کیا ہے۔ اگر رگنگ ہوئی ہے تو وہ موڈ مجھے نہیں لگ رہا تھا پھر صحیح تھا، ان کو پھر لوگوں میں آنا چاہیے تھا، پھر لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے تھا، پھر پبلک اویئرنیس کرنی تھی کہ یہاں رگنگ ہوئی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، کہ اب نیکسٹ الیکشن آئے ہمیں ووٹ ملنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، وہ انہوں نے کیوں کیا وہ خود جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہاں 90s میں حالات خراب ہوئے، یہ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا۔ کہنے کا میرا یہ مطلب یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ نیشنل کانفرنس کو جو کہا جاتا ہے کہ اس نے آلموسٹ تقریباً 60 سال حکومت کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نیشنل کانفرنس نے آلموسٹ 28 ایئرس کی میں اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں میں اس کا آپ کو ایک ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں۔ 48 سے 53 تک پہلے 5 سال جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ باسط پرائم منسٹر تھے، پھر 75 سے 77 تک 2 سال، پھر 77 سے لے کر 82 تک وہ پھر 5 سال، پھر 82 سے 83 تک 1 سال، پھر 87 سے 90 تک 3 سال، اور پھر 96 سے 2002 تک 6 ایئرس، اور پھر 2009 سے 15 تک جب کولیشن گورنمنٹ تھی عمر صاحب کی 6 سال۔ یہ ٹوٹل ملا کر 28 سال کی حکومت نیشنل کانفرنس نے یہاں کی، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ نیشنل کانفرنس نے یہاں کتنا کام کیا ہے، کس حد تک کام کیا ہے۔ جتنی چاہے یونیورسٹیز ہے، چاہے روڈز ہے، چاہے برجز ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی امپلائمنٹ آج کل لوگوں میں ہے وہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے۔ اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو یہ صرف نیشنل کانفرنس کی دین ہے۔ اب جو کچھ لوگوں کو کچھ ذاتی رنجش ہے، کچھ ذاتی مسئلے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لا کر پھر نیشنل کانفرنس کے خلاف بات کرتے ہیں، یا کوئی سچائی نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی جو اگر لوگ ان کی اصلیت جاننا چاہتے ہیں تو وہ مہربانی کر کے وہ آئیں اور پتہ کریں کہ ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے اس ٹائم، وہ کس دہانے پہ ہے، تو تاکہ اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ باقی شکریہ۔